आज के दिन सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। तो वैदिक काल में सरस्वती जी को वाग देवी कहते हैं। वाग देवी का मतलब जो वाणी पर नियंत्रण रखती है। यानी सरस्वती जी का प्राकट्य भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा से के अग्रभाग से हुआ था। तो वैसे तो जिह्वा जो होती है वो रस लेती है, हम जो खाते हैं उसका स्वाद लेती है, लेकिन इसी जबान से ही हम बोलते भी हैं। तो इस जबान पर सरस्वती जी का अगर वास होता है तो हमारे शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि हम किसी को कष्ट दे सकें, ऐसे नहीं होते हैं कि हम किसी को आप शब्द कहें या कोई ऐसा वाक्य बोल दें, क्योंकि वाक्य भी कैसे होते हैं? बाण के समान होते हैं। जैसे बाण लगने से आदमी घायल हो जाता है, उसी तरीके से शब्दों के बाण जब लगते हैं तो घायल होता है कौन? हमारा मन। मन घायल होता है तो उसमें पीड़ा होती है। जब उसको पीड़ा होती है तो पूरे शरीर में कोई ना कोई जो है बीमारी हमारे लग जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती जी जो बुद्धि की, जो मेधा की देवी है, वो अगर हमारे जीवन में स्थान पाती हैं, यानी हम उनका पूजन करते हैं, उनके गुणों को जीवन में अपनाते हैं, तो हमें हमारी बुद्धि का परिमार्जन होता है। बुद्धि के परिमार्जन का मतलब कि बुद्धि हमारी विकसित होती है, और जब बुद्धि विकसित होती है तो व्यक्ति का हर चीज पर नियंत्रण होता है। वो अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छे कपड़े पहनता है और विकार रहित होता है। यानी उसकी समझ में फौरन आ जाता है कि क्या हमको अपनाना चाहिए और क्या हमको छोड़ना चाहिए। वो शराब की ओर नहीं जाता इसलिए क्योंकि उसकी बुद्धि परिमार्जित है, जो ये समझा देती है मन को कि नहीं ये गलत चीज है। वो मांसाहार की ओर नहीं जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि समझाती है कि ये खाने से जीवों की हत्या होती है, जीवों को कष्ट मिलता है। तो बुद्धि का बहुत बड़ा खेल है, और बुद्धि अगर अच्छी है तो हमारा हर कार्य अच्छा होगा, हम जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छा होगा। और अगर बुद्धि में विकार है तो हम गलत कर्म की ओर मुड़ सकते हैं, और हमारा वो मुड़ना हमको नहीं लगेगा कि कुछ हमने गलत किया, लेकिन हमारा जीवन जो है वो पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। शराबी एक बार शराब पीता है, कहता है कि एक बार पी ली थी, लेकिन फिर उसकी आदत बन जाती है और फिर वो रोज पीता रहता है, और पीते पीते धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो गलता रहता है, और साथ साथ उसको आर्थिक, उसके परिवार को तमाम तरीके के कष्ट आने लगते हैं। तो वो पतन की ओर तो जीवन जाता है। तो इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं अच्छा ज्ञान पढ़िए। पढ़ाई पढ़ाई तो पढ़िए ही, पढ़ाई से आप नौकरी पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान की आवश्यकता भी है। सरस्वती जी जो वैदिक काल में वाग देवी थी, वो बाद में सरस्वती जी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और सरस्वती जी कहा जाता है ज्ञान की देवी है। तो ज्ञान अगर हमारे जीवन में धारण हो जाता है तो हम हर तरफ उन्नति कर सकते हैं। और अगर ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, जैसे रावण के पास कितना सारा पैसा था, सोने की लंका थी, ज्ञान भी था उसके पास, पंडित भी था, लेकिन वृत्तियों पर उसका नियंत्रण नहीं था। लेकिन अगर सरस्वती का वास हो जाता है हमारे अंदर तो हमारी वाणी के ऊपर, हमारी मन की वृत्तियों पर, हमारे मन पर उनका नियंत्रण हो जाता है, और नियंत्रण होने से व्यक्ति जो होता है वो उन्नति की दिशा की ओर बढ़ सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें रावण बनते देर नहीं लगती, क्योंकि सबके मनों में कहीं ना कहीं रावण है। तो वो जब विकसित हो जाता है तब वो रावण का शेप ले लेता, जैसे रावण था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो विनाश को क्यों प्राप्त हुआ? इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसके पास बुद्धि जो थी वो उसमें अहंकार ने जन्म ले लिया था। वो बुद्धि में ये आया समझ में कि हम सबसे ज़्यादा पंडित हैं, हम सबसे ज़्यादा रईस हैं, हमने काल को वश में कर लिया है, और भी उसकी तमाम उपलब्धियाँ थी जिनकी वजह से वो अहंकार से ग्रस्त हो गया। जब अहंकार से ग्रस्त हो गया तो फिर उसका विनाश होना निश्चित हो गया।
क्योंकि भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार आदि नहीं होते हैं। अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म केवल भगवा वस्त्र पहनना नहीं सिखाता है कि हम पीले वस्त्र पहन ले और माला कंठी हमने डाल लिया और हम भक्त हो गए भगवान के, या